नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 2 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए उससे पहले हम एक कोटेशन पढ़ लेते हैं। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, और मुझे भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप हमेशा जिद पर अड़े रहें कि मुझे ये करना है, तो वह लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? तो यह 1 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया है। यह दिवस वृद्धजन है जो उम्रदराज लोगों के जो साथ भेदभाव होता है उसको बढ़ावा न देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने जो है आर्मेनिया के साथ हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने किया है? या पंजाब सरकार ने किया है। विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए पंजाब सरकार ने विधेयक पारित किया। पंजाब सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। पंजाब में एक विधेयक एक पेंशन स्कीम लागू की गई। एक विधेयक है यानी एक विधायक, इसे सही कर लीजिए। एक विधायक है, क्या है? एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड़ मेला आयोजित करेगा। मतलब 29 अगस्त को खेड़ मेला आयोजित करेगा। पंजाब का एक महत्वपूर्ण खेड़ मेला है। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म कर दिए। पंजाब सरकार ने जितने भी फिजिकल स्टाम्प पेपर हैं उनको ख़त्म कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए? अजय श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अजय श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 1937 में कहाँ पर हुई थी दोस्तों? चेन्नई में हुई थी। कहाँ पर? चेन्नई में इस बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके एमडी और सीईओ अजय श्रीवास्तव हैं ही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। वो भी किस में? भवानी देवी तलवारबाजी से स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? किस सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? कौन सी पेंशन? आसरा पेंशन शुरू की है। तो तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। चलिए तेलंगाना सरकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पिछले दिनों में। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6 से बढ़ाकर 10% कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटर जो मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र के साथ एक साथ साझेदारी हस्ताक्षर किए हैं? प्रशांत द्वीप के साथ एक साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने प्रशांत द्वीप के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। भारत और इजराइल और यूएई और यूएस ने नया I2U एक समूह बनाया है। क्या बनाया है? I2U2 एक समूह बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने एक नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ लिखी है? तो किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी। अम्बेडकर ए लाइफ लिखी है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें लिख दी, जैसे सोजर्ड मरीन है, इसको सही के लिए सोजर्ड मरीन इसको सही कर लीजिएगा। सोजर्ड मरीन ने निर्णय किताब विल पावर लिखी। कौन सी किताब लिखी है? विल पावर लिखी है। सोजर्ड मरीन ने विल पावर लिखी, एक बुक लिखी है विल पावर, इसको सही कर लीजिएगा, विल पावर। अगली देखते हैं। द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स एंड
ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय बारू ने लिखी। किसने लिखी यह पुस्तक? द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, संजय बारू ने लिखी। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के फैजल फारूकी ने इसका प्रकाशित किया है। अगली किताब कौन सी? अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो कितने क्षेत्र पर? 4 क्षेत्रों पर, मतलब 4 क्षेत्रों पर यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर राष्ट्रपति पुतिन ने नियंत्रण की घोषणा की है। वो भी ऑफिशियली घोषित कर दिया है 4 क्षेत्रों पर, 4 क्षेत्रों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में कौन इस शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? 25 स्टार्टअप लॉन्च किए गए तो कौन सा? क्रेड। कौन सा? क्रेड शीर्ष पर रहा है। तो क्रेड की स्थापना 2018 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2018 में क्रेड की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो कुणाल शाही है। कौन है? कुणाल शाही। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो किसकी घोषणा की है? चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। तो किसने शुरू की? तो उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने यह रणनीति शुरू की। इसमें प्रवर्तन रहेगा, शिक्षा रहेगा और परिवहन रहेगा और इंजीनियरिंग रहेगा। उसके बारे में नवीन पटनायक जी ने रणनीति बनाई है। तो देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया। क्या जारी किया है? विश्वकोश जारी किया है। समुद्र की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOTO के साथ एक समझौता किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन, क्या इधर सही करिएगा, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय जो MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में भारत ने कहाँ G20, क्या दोस्तों? G20 शेरपा की 3री बैठक में भाग लिया है। तो कहाँ लिया है? इंडोनेशिया में। कहाँ लिया है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया की मुद्रा जो है इंडोनेशियन रुपया है। अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? कितने? 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा। किस बैंक में? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक है जो 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा। 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? तो यह तेलुगु अभिनेता हैं रामचरण, जिनकी हाल ही में पिक्चर RR बहुत ही विख्यात हुए थे। उनके द्वारा उनको हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे UAE जो है कि प्रमुख स्वास्थ्य सेवा, इसको सही कर लीजिएगा, UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बनाए गए हैं और pokerbazi.com के शाहिद कपूर बनाए गए और गरुड़ एक्सप्रेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बनाए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित की है? तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक राज्य से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। SBI ने, क्या है? SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। इसका जो पहली शाखा बेंगलुरु में खोली गई। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। कितने? 2% आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। हमने आपको 2 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।